गाइस व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से एक वेबसाइट को एक्सपोज करने वाले हैं जिसका नाम है pyrosafeltd.com। गाइस, ये वाला स्कैमिंग वेबसाइट बहुत सारे लोगों को स्कैम करता है, और अगर आप इनसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो फिर आपको भी ये जानना होता है कि ये कितने बड़े स्कैमर्स हैं। गाइस चलो, लेट्स गेट बैक इनटू द प्रूफ। सो गाइज, आज हम लोग जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि हम लोग को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो गाइज, हम लोग आप देख सकते हो pyrosafeltd.com स्कैम है कि नहीं। यस, pyrosafeltd.com इज अ कंफर्म स्कैम वेबसाइट। मैंने बोला था ना भाई, मैंने लिटरल गूगल भी बोल रही थी वैसे भी स्कैम वेबसाइट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे स्कैम करता है ये। सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन platforms have identified it is a fraudulent site that is part of a fraud as a service model. Okay. Often operating under multiple names like pyloltd.com. This website is currently offline, which is common for scam sites once they are flagged. फ्लैग्ड का मतलब होता है जब वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो यहाँ देखो डिसेप्टिव प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू रिव्यूज ऑफ ट्रस्ट पायलट, जो कि एक और वेबसाइट है जो कि हम लोग को बताता है कि कौन सारे स्कैम्स वेबसाइट है और कौन कौन से नहीं करने हैं हम लोग को यूज़। ठीक है, द साइट हैज़ अ वेरी लो रेटिंग, 1.7 स्टार्स ही है इसके। Customers reported that the products received were either non-functional or bore no resemblance in the advertised pictures। मतलब कि ना उनके ब्रांड के थे, मतलब कि वो टाइप था, सेम टाइप था लेकिन ब्रांड नहीं था सेम। ठीक है, और या फिर वो नॉन फंक्शनल था या फिर कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं था। ठीक है, पुअर कस्टमर सर्विस, यूजर क्लेम दैट देयर ईमेल्स वर एदर इग्नोर्ड और देयर रिक्वेस्ट वर डिनाइड बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज। देखो, इनके ईमेल्स जो होते हैं ना, जब आप अगर एक कंपनी में काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में कस्टमर सर्विस भी होगा ना, कि जिससे हम लोग प्रोडक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि भाई यहाँ पर देखो जो यूज़र्स हैं, जो भी यूज़ करते थे इस वेबसाइट को, बोल रहे थे कि ये इनके ईमेल्स जो थे कंप्लेंट के, वो या फिर इग्नोर थे या फिर उनके रिफंड रिक्वेस्ट, अगर कोई गलत प्रोडक्ट आ जाता है तो फिर वो डिनाइड हो जाता था बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज। देखो, और गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ डॉजी साइट दैट इज एन ऑलमोस्ट identical clone of other known scam shops. इसे और गाइज ये एक टैक्टिक है जो हम लोग अगर एक न्यू नेम करते हैं, हम लोग एक अंडर ए न्यू नेम हम लोग रिलॉन्च करते हैं जब वो शट डाउन हो जाते हैं, जब वो पूरा हो जाता है। रिटेल फ्रॉड, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एट गो बैंकिंग रेट्स, ये भी एक और वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इट एज वन ऑफ द टॉप स्कैमिंग वेबसाइट्स टू अवॉइड। ठीक है, ड्यू टू इट्स डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। ओके, अगर हम लोगों ने ये साइट यूज की है तो हम लोग आप क्या कर सकते हो, आपको अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करना है, आपको नोटिफाई करना है अपना क्रेडिट कार्ड कंपनी और बैंक इमीडिएटली टू डिस्प्यूट द चार्जेस, या फिर हम लोग अपने अकाउंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। हम लोग को सारे स्टेटमेंट्स फॉर एनी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, और या फिर आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो साइट्स है वो आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और या फिर रिपोर्ट करो साइट्स को, हम लोग एक फॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हैं विद द फेडरल ट्रेड कमीशन FTC। हाँ, जैसे हम लोग फिर उसके बाद हम जो हमारा कंप्लेंट है वो दूसरों को भी दिखाया जाता है, पब्लिकली पोस्ट होता है, जिससे दूसरे भी है ना वो स्कैम ना हो सके। ठीक है गाइस, चलो गाइस, देख सकते हो कि भाई ये कितना बड़ा फ्रॉडुलेंट वेबसाइट है, और अगर आप भी यूज़ करते हो तो आप इस वेबसाइट को तुरंत छोड़ दो और आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब मिंत्रा, ये सब जैसे ट्रस्टेड कंपनीज से प्रोडक्ट खरीदो, या फिर अगर आप कोई टॉयज खरीदने तो अमेज़ॉन यूज़ करो।
और उसके अलावा और अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट यूज़ करो, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपने कोई फ्रॉडलेंट स्कैमिंग वेबसाइट में यूज़ किया कुछ भी, कोई प्रोडक्ट मंगवाया, तो आपको गलत प्रोडक्ट मिल सकता है, या फिर अगर आप रिफंड मांगोगे उस प्रोडक्ट का तो फिर वो नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत फ्रॉडलेंट है। तो आपको अगर समझ में आया है तो दैट्स वेरी गुड, एंड वी विल एंड दिस वीडियो राइट हियर। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो pilosailLTD.com वेबसाइट है वो कैसे स्कैम करता है, वो कैसे स्कैम करते हैं कस्टमर्स को, और भाई उनकी रिफंड रिक्वेस्ट को भी डिनाई कर देते हैं। उनको देना ही नहीं है रिफंड, एक बार पैसा ले लिया हो गया भाई, भग जाते हैं। ये ऐसे टाइप के लोग हैं, ऐसे टाइप की कंपनी है, कंपनी नहीं बोलेंगे, वेबसाइट्स, ठीक है। अगर अगर आप भी इस वेबसाइट को यूज करते थे तो फिर अच्छी बात है कि आपने छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट काफी फ्रॉडुलेंट है और आपके लॉसेस में बेस्ड है। आपका लॉस होगा और प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। पीस।